Good afternoon, students. So today we will begin with a new chapter, that is chapter 4, that is work, power, energy. Okay. So in this I'm going to teach you about work, what is power, and what are the various forms of energy. And the second subunit of this chapter is related to collision. So that will be taken in the next coming lectures. So today I'm going to teach you about the basics of the work, power, energy, and the first thing which I'm going to introduce is the term is work. So what is a work? So क्या है वर्क? आपको ये चीज़ समझनी है कि वर्क क्या चीज़ है. तो बेसिकली छोटी क्लासेस में जो आप पढ़ते आए हैं उतना तो ठीक है, पर आप यू आर नाउ इन 11th क्लास, सो एवरी फिजिकल क्वांटिटी लाइक फोर्स, वर्क, उसकी आपको बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं वर्क को डिफाइन करूंगा. तो वर्क इज सेड टू बी डन. कब वर्क कहलाया जाएगा कि वर्क किया गया है? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन. कब कहा जाएगा? व्हेन अ बॉडी moves actually through a certain distance in the direction of applied force. What does it mean? Means कि आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे अगर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है. जैसे अ बॉक्स इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड और आप उस पर फोर्स लगाएं, तो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं लेफ़्ट से राइट और आपका बॉक्स भी ऐसे आगे की तरफ मूव करता है, डैट मीन्स वर्क डन या वर्क इज़ डन. और वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. वो कैसे निकालना है वो आगे देखेंगे. ठीक है. तो बेसिकली वर्क जो है, जो हमारा वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है. तो वर्क क्या है हमारा? बेसिकली इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. बट वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तो जो हमारा वर्क टर्न है वो तीनों वैल्यूज़ ले लेता है. पॉजिटिव भी ले लेता है, नेगेटिव भी ले लेता है और ज़ीरो भी ले लेता है. ठीक है बच्चे. तो बेसिकली डेफिनेशन ये हमारी वर्क के बारे में है. इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है? m1 L2 T-2. ओके. एंड इसकी SI यूनिट क्या आती है बच्चे? इट्स SI यूनिट इज़ जूल एंड इट्स CGS यूनिट इज़ ERG, ERG, अर्ग. ठीक है बच्चे. अब इसका फॉर्मूला क्या है डेफिनेशन ऑफ जूल का? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा. वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा. और अगर मैं F की वैल्यू को ले लूँ, स्टैंडर्ड फोर्स है, F फोर्स है, 1 न्यूटन ले लूँ, S डिस्प्लेसमेंट है, उसको 1 मीटर ले लूँ, और cos थीटा को मैं cos थीटा की वैल्यू cos 1 कब होता है? cos 0 पे. तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लूँ यानी कि cos 0, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1. तो अगर मैं सबको 1 वैल्यू स्टैंडर्ड ले लूँ तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 1 न्यूटन इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट यानी कि 1 मीटर इंटू cos थीटा भी कितना है? 1. तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? 1 जूल. तो 1 जूल वर्क कब होगा बच्चे? तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. डिफाइन 1 जूल या 1 जूल. तो हम बोलेंगे when a force of 1 Newton moves a body actually through a distance of 1 meter in the direction of applied force. तब हमारा वर्क क्या होगा? 1 जूल के बराबर होगा. ठीक है बच्चे. तो ये डेफिनेशंस हैं इसकी वर्क की. अब इसको मैं कब नेचर ऑफ वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ज़ीरो कब होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ. थैंक यू.